राम राम सभी साथियों का हमारे चैनल बिजनेस फॉर प्रॉफिट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये अपनी दुकान है और दुकान में ही हम बैठ के ये अपने वीडियो बना लेते हैं। ये जो प्यारी पुस्तक है साथियों, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बिजनेस पर्पज़ की किताब है। हमने इसको पहले भी पढ़ा है और बड़ी फ़ायदेमंद है। लाइफ में इनके जो उदाहरण है वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी किसी तरह की दुकानदारी है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या स्टूडेंट बच्चे हैं जितने भी, वो उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होती है। तो आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 43 से। साथियों, तीसरी बात जो कल वाले वीडियो में रह गई थी, वहाँ से 2 बात हो चुकी थी। तीसरी बात भला किस चीज़ की? बहाना साइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूपों में से। तो ये तीसरी बात है, बहाने बनाना। इसको बहाना साइटिस नाम दे दिया लेखक महोदय ने। तीसरी बात यह है कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर ही ना जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी था, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। मैं ज़िंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी ज़िंदगी क्यों जीऊँ? मौत के बारे में चिंता करने में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉयट जाने वाला हवाई जहाज़ पकड़ना था। हवाई जहाज़ में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक वाल्व फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज़ कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली वाल्व पर नया ऊतक नहीं उग जाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूं। शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में 2 अलग अलग नज़रिए। पहला आदमी तो यह जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी भी है या नहीं है। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच में कितना बड़ा फ़र्क है। सेहत के बहाना साइटिस का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज़ है। जब मुझे यह बीमारी हुई कोई 5000 इंजेक्शन पहले, तो डॉक्टर ने मुझे यह हिदायत दी थी, डायबिटीज़ एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नरक बन सकती है। डायबिटीज़ होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज़ के मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों के कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को यह बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। जरा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लवादे में छुपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज़्यादा मेहनत न कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं है। उसका ज़्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि उसके साथ साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तान सुना कर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, वह तो सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है।
दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशन फर्म का डिवीज़न मैनेजर है जो डायबिटीज़ का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज़्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारी की तरह नहीं जीता है। उसे अपने काम में मज़ा आता है और वह ज़िंदगी का पूरा आनंद लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज़ एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है। साथियों, इससे उचित उदाहरण नहीं मिलेगा कि दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है, और मैं इस बारे में चिंता कर करके सचमुच बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूं तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता हूं, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूं जिसने इंसुलिन की खोज की है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूँ, जॉन उनमें सबसे ज़्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। तो साथियों, ये लंबी चर्चा अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब तक आप इन चीज़ों पे अमल करें। कोई भी बीमारी है उसको डॉक्टरी सलाह लेके और उस पर चिंता ना करें, उसके बारे में बार बार ना सोचें। ये बीमारी छोटी होती है, लेकिन हमारे दिल में, मन में अंदर शंका बनी रहती है, जिससे वो बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है और ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो साथियों, बानासाइटिस के बारे में इतने अच्छे उदाहरण, बड़े सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय उदाहरण हैं ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप बहाना बनाना छोड़ें और अपने काम में लगे रहें, और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो साथियों, जल्द मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबके प्यार प्रेम आशीर्वाद दुआओं का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।